बादलपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक शंभू नाम का मदारी रहता था। उसके पास एक बंदर था। बस गांव भर में उसी का खेल दिखाकर वो अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। एक दिन शंभू मदारी का बंदर मर जाता है। उसके मरने से शंभू बहुत परेशान रहने लगा। अब कैसे घर चलेगा? जिसकी वजह से घर चलता था वो तो चला गया हमेशा हमेशा के लिए। अब मेरे परिवार का क्या होगा? उनका पेट कैसे भरूंगा? बेटा, परेशान क्यों होते हो तुम? ऊपर वाला सब ठीक करेगा। बेटा, तुम मेरी मानो तो एक दूसरा बंदर क्यों नहीं ले आते जंगल से? ये इतना आसान नहीं है माँ। बंदर को सब सिखाने में बहुत वक्त लग जाएगा और इतना वक्त हमारे पास नहीं है। तभी घर के अंदर से उसकी पत्नी सरोज आ जाती है। वो सब आप हम पर छोड़ दीजिए, हम उसे सब सिखा देंगे। माँ और पत्नी की बात मानते हुए शंभू निकल पड़ता है जंगल की ओर बंदर ढूंढने। बंदर ढूंढते ढूंढते उसकी नजर एक गुफा की ओर जाती है। शंभू जब उस गुफा में झांक कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस गुफा में एक डरावना भूत आराम से सो रहा था। ये ये तो भूत है। अगर इस भूत की नजर मुझ पर पड़ गई तो ये मुझे कच्चा चबा जाएगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं मरना। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। तभी शंभू की नजर भूत के पास रखे एक लोटे पर जाती है, जिसके मुंह पर एक लाल रंग का कपड़ा बंधा था। वो क्या है? दिखने में तो वो कोई लोटे जैसा लगता है। जरूर वो इसी भूत का लोटा होगा। इस लोटे में जरूर इस भूत ने हीरे जवाहरात रखे होंगे। अगर ये लोटा मुझे मिल जाए तो मुझे पूरी जिंदगी कुछ काम करने की जरूरत नहीं होगी। मैं पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मुझे वो भूत का लोटा भूत के पास से कैसे भी उठाना होगा। शंभू मन ही मन बहुत खुश था लोटे को देखकर। फिर क्या था, शंभू दबे पांव गुफा में घुस जाता है और चुपचाप बिना आवाज किए उस लोटे को उठा लेता है। पर अचानक भूत की नजर उस पर पड़ जाती है और वो शंभू के हाथ में लोटा देख बहुत गुस्से में आ जाता है। तू इंसान मेरी गुफा में कैसे? और ये तेरे हाथ में? ये तो मेरा लोटा है। मेरा लोटा मुझे वापस कर, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। दे इधर। ये लोटा मेरा है। अब मैं इसे तुझे नहीं दूंगा। तू मुझे मार भी देगा तब भी नहीं दूंगा। अरे ये लोटा तेरे किसी काम का नहीं, इसीलिए दे मुझे। अगर गलती से नीचे गिर गया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। इस लोटे से थोड़े हीरे जवाहरात निकाल कर मुझे दे दो, फिर मैं चला जाऊंगा। क्या इसमें हीरे जवाहरात? इसमें कोई हीरे जवाहरात नहीं है। इसके अंदर तो मेरी माँ की अस्थियां हैं, तो मेरे लिए किसी हीरे जवाहरात से कम नहीं। अब मैं मरा, ये भूत मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। खजाने के चक्कर में मैंने अपनी जान जोखिम में डाल दी। अब क्या करूं? तभी शंभू को एक उपाय सूझता है जिससे कि उसको बहुत फायदा होने वाला होता है। ए भूत, अगर तूने मुझे मारने की जरा भी कोशिश की तो मैं ये तेरी माँ की अस्थियों वाला लोटा दूर फेंक दूंगा। नहीं नहीं नहीं, इसे कुछ मत करना। तुम मुझे ये वापस करोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें। हाँ, ये लोटा तो मैं तुम्हें एक ही शर्त पर दूंगा। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। बताओ क्या करना है? तुम भूत हो, इसलिए तुम्हें कुछ जादू वादू तो आता ही होगा, जैसे कुछ गायब करना या कुछ भी सामान को हवा में उड़ाना। हाँ, मुझे मुंह से आग निकालना आता है। मरने से पहले मैं अपने मुंह से आग निकालने का खेल दिखाया करता था लोगों को। फिर क्या था, भूत की ये बात सुनकर शंभू बहुत खुश हो जाता है और भूत को अपने साथ अपने घर ले जाता है। पूरे गांव भर में ये बात फैल जाती है कि शंभू भूत पकड़ कर लाया है कुछ नया खेल दिखाने को। अगले दिन जब शंभू खेल दिखाता है भूत का तो सभी हैरान रह जाते हैं। शंभू ने मुझे बताया था कि भूत उसकी हर बात मानता है
वो उसका नौकर है अब। अगर उसे किसी को खाना ही होता तो अब तक खा नहीं लिया होता क्या? कुछ भी कहो, भूत खेल बहुत बढ़िया दिखा रहा है। वो देखो। अब सभी लोग एक नया खेल देखेंगे। ये भूत अपने मुंह से आग निकालेगा। ए भूत, अपने मुंह से आग निकाल कर दिखा। भूत अपने मुंह से आग की बड़ी बड़ी लपटें निकालने लगता है। उसे ऐसा करते देख आसपास खड़े सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। शंभू को आज भूत का खेल दिखाने पर बहुत पैसे मिलते हैं। आज तो मजा ही आ गया। इतने सारे पैसे मुझे आज तक नहीं मिले। देखो, शर्त के मुताबिक मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। जैसा तुमने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। अब तुम मेरा लोटा मुझे वापस कर दो और मुझे जाने दो। अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी कैसे जाने दूं तुम्हें? पता है, तुम्हें अपने साथ रखने के लिए मैंने गांव के सभी लोगों को कैसे कैसे मनाया। अभी मैं तुम्हें लोटा वापस नहीं कर सकता। तुम्हें कल भी खेल दिखाना है गांव में। कल हम गांव के दूसरी तरफ जाएंगे खेल दिखाने। अच्छा, तो ये बात है। अपनी बात से ये कितनी जल्दी मुकर गया। कोई बात नहीं, एक बार मेरा लोटा मेरे हाथ लग जाए फिर बताऊंगा इसे। अगले दिन शंभू भूत को अपने साथ खेल दिखाने के लिए निकल पड़ता है गांव में। भूत को शंभू के साथ देख सभी हैरान तो थे ही और डरे हुए भी। भूत का भी कोई खेल दिखाता है क्या भला? तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए हो? खुद तो मरोगे ही और हमें भी मारोगे। ओहो, तुम बस देखते जाओ ये भूत क्या कमाल दिखाता है। फिर तुम सबका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। ए भूत, शुरू हो जा और अपना खेल दिखा। वो उधर देख, वहाँ कुछ सूखी घास पड़ी है, उसमें आग जला कर दिखा। भूत फौरन अपने मुंह से आग निकालता है और घास में आग जला देता है। भूत का ये खेल देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। शंभू भूत को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। रास्ते में पहुंचकर भूत शंभू से फिर बोलता है, अब तो तुम्हारे पास बहुत पैसा हो गया। अब तो मेरा लोटा वापस दे दो। अपनी माँ की अस्थियों को मुझे नदी में वक्त पर विसर्जित करना होगा, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। इसीलिए चुपचाप चलते रहो मेरे साथ। रात का वक्त था, सभी सोए हुए थे। पूरा गांव सोया हुआ था पर भूत जाग रहा था। तभी गांव के लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। भालू, अरे भालू, हमारे गांव में जंगली भालू घुस आया है, बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। ये भालू जंगली है और खतरनाक भी। इसे भगाना बहुत ही मुश्किल है और अगर ये भालू इस गांव से नहीं गया तो आतंक मचा देगा कि हमारे बच्चों को भी उठा कर ले जा सकता है। तभी जंगली भालू सच में एक बच्चे को उठा लेता है। बचाओ, बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। उस भालू ने मेरे बच्चे को पकड़ लिया है, कहीं वो उसे मार न दे। गीता को रोते तड़पते देख भूत से रहा नहीं जाता, इसलिए वो फौरन अपने मुंह से आग निकालकर भालू को डराने लगता है। भालू आग को देखकर डर कर भाग जाता है और गीता का बेटा बच जाता है। आए दिन भूत किसी न किसी तरह लोगों की मदद करने लगा। वहाँ शंभू उसका फायदा उठा उठा कर अमीर होने लगा। एक दिन उसकी पत्नी सरोज उससे पूछने लगती है, तुमने आज तक हमें कुछ नहीं बताया कि ये भूत तुम्हारे कब्जे में कैसे और कहां से आया, पर अब बताना होगा तुम्हें। भूत की ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम्हारी हर बात मानता है वो? शंभू सरोज और माँ को भूत के बारे में सब बता देता है कि कैसे उसे वो जंगल से मिला। मुझे नहीं पता था कि तुम किसी के साथ ऐसा भी कर सकते हो। शंभू को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो भूत के पास जाता है और उससे अपने किए की माफी मांगते हुए उसे अस्थियों वाला लोटा वापस कर देता है। लोटे के मिलते ही भूत बहुत खुश हो जाता है और उसे ले जाकर नदी में विसर्जित कर देता है। माँ के साथ साथ भूत को भी मुक्ति मिल जाती है।